electric field intensity due to electric dipole. Electric field intensity due to electric dipole, and in this first lecture on axis, for the points on axis. तो जो फर्स्ट डेरिवेशन है अपना, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, लेकिन कहां कैलकुलेट करेंगे हम? वी विल calculate the electric field intensity on axis for the points on axis. Okay, so this is the heading of this derivation. Now we are going to draw the diagram related to this. So electric field intensity, we already know इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू. सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वो कितना था? E is equals to kq upon r square. E is equals to kq upon r square. लेकिन इस डेरिवेशन में हम प्लस और माइनस दोनों चार्जेस के जो इम्पैक्ट है, दोनों चार्जेस का जो इम्पैक्ट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक डाइपोल हियर. सो दिस इज our electric dipole. We already know this is plus q and this is minus q. Center point is always denoted by O. This distance is a. Again this distance is a, and from minus to plus, this is the direction of electric dipole movement. थोड़ी देर पहले याद किया था हमने यहाँ ड्रॉ किया. जब भी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड आएगा, हमें ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है. हम ऑलरेडी हमारे माइंड में फ्रीज कर चुके हैं, ठीक है ना, हमें अच्छे से याद है ये. ओके, नाउ एक्सिस क्या होगा? हमें एक्सिस पे कैलकुलेट करना है. एक्सिस दोनों चार्जेस को मिलाने वाली पॉइंट, मिलाने वाली लाइन. सो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन दोनों चार्जेस को मिला रही है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे, वो लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको? इक्वेटोरियल लाइन को, इक्वेटोरियल प्लेन को. सो दिस इज एक्सिस, एंड नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन एक्सिस. सपोज मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज ए, और इस ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो ये डायग्राम हो गया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया. डायग्राम हमेशा रटना या याद करना नहीं होता है, डायग्राम हमेशा हेडिंग के अकॉर्डिंग बनता है. अगर तुमने हेडिंग पढ़ने के बाद डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब एक्चुअल मीन में तुम सीख रहे हो चीजों को, ठीक है. अगर रटने की कोशिश कर रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए. ओके, सो फिर से देखते हैं हमें क्या करना है. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और कहां कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी? हमें एक्सिस पे. सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस चार्ज इज प्लस q माइनस q, सेंटर पॉइंट इज a, दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a, p कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, जो दोनों चार्जेस को मिलाती है. इस लाइन पर a पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल में all the distances are measured from center point O. Symmetrically we have to calculate the separation of a distance of a from point A. अगर हम प्लस क्यू से लेंगे तो सिमेट्री नहीं रहेगी. सो ये याद रखना, डाइपोल के केस में सिमेट्री की वजह से हमें जो डिस्टेंस है वो हमेशा O से नापनी होती है. सो स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज R. यहां मैंने सेंटर पॉइंट O से A पॉइंट का जो सेपरेशन है वो कितना लिया है? यहां R. इस सेपरेशन को हम R लेके चल रहे हैं. ओके, नाउ इफ दिस सेपरेशन इज R एंड दिस सेपरेशन इज A, so what will be the distance of this point A from plus Q charge? So यहां मैंने A से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो अच्छे से डायग्राम में, और यहां ये पॉइंट मैंने लिया. ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन should be equal to कितना होना चाहिए? R minus A. Total distance is R, this distance is A, so this separation should be equal to R minus A. Now, so we have the distance of this point A from plus Q. ये हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला क्या है? Q upon R square, और वहां R क्या होती है? R चार्जेस से डिस्टेंस होती है, इसलिए हम दोनों चार्जेस से A पॉइंट के डिस्टेंस को यहां कैलकुलेट कर रहे हैं. Now, what will be the distance of A from this minus Q charge? माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ओके, सो दिस डिस्टेंस इज a और r प्लस a, दिस सेपरेशन विल बी r प्लस a. सो ये डायग्राम कंप्लीट है. इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम अगेन. सो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O to point A, distance between point O and A is r. This is standard distance. Or if we want to calculate the separation between
this plus q and a. Distance of point A from plus q, this distance is equals to r minus a. Distance of point A from minus q, this distance will be equal to r plus a. So this is the diagram in this derivation. और अब we are going to discuss the derivation. Okay, so derivation part हमारा है theory, हम इसके बारे में लिख सकते हैं. Electric dipole is denoted here. Charges are plus q and minus q. Center point is O. Direction of dipole movement is denoted by p cap, and it is from negative charge to positive charge. Separation between point O and point A is r. So ये हमें theoretical part में थोड़ा बहुत explain करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. अब derivation के बारे में हम discuss करेंगे. Okay, तो solve करते हैं इसे. फिलहाल ये डायग्राम यहाँ वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करना है सबको, और फिर अब हम डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से होगा. चलो पहले प्लस क्यू को डिस्कस करते हैं. ड्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड आई एम गोइंग टू डिनोट this with E plus Q. Electric field due to plus Q, and electric field is a vector quantity. This is a vector quantity, so direction will be in outward. We already know due to positive charge, direction is always in outward direction. What will be the direction of electric field due to minus Q? Minus Q की वजह से यहाँ जो electric field होगा उसकी direction कहाँ होगी? Inward direction में. So we are going to draw this like this, and this is E minus Q vector. So we have to calculate the value of electric field at point A. Due to plus Q, this is electric field E plus Q. Due to minus Q, this is electric field E minus Q. दोनों चार्जेस की वजह से, और अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट ही कैलकुलेट करना है, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक field at net electric field at point A. What will be the net electric field? Vector E is equals to E plus Q vector plus E minus Q vector. वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इजीली. ठीक है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए? इट इज गिवन बाय E plus Q plus E minus Q. So this is the net electric field. Now we will put the value of these two electric fields according to the formula we have discussed in last class, that is equals to E is equals to KQ upon R square. So उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग now vector E is equals to, what is the value of E plus Q? प्लस क्यू की वजह से k q अपॉन डिस्टेंस है r माइनस a स्क्वायर. इज दैट क्लियर? फॉर्मूला इज k q अपॉन r स्क्वायर. सो नाउ k मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज q एंड सेपरेशन इज r minus a whole square. Clear? And the direction, this is the direction of p cap. Again this is the direction of p cap. So direction of this electric field is p cap. This is a vector quantity, so this is magnitude and this is direction. Now plus due to minus q charge, now we can write easily kq upon the separation distance. minus q से कितना डिस्टेंस है ये पॉइंट का? r plus a square, and the direction is minus p cap. r plus a square and the direction is minus p cap. So अब हमें बस यहाँ तक फिजिक्स है, इसके बाद बस कॉमन लेना है, मैथ्स है, सॉल्व करना है. हम इजीली इसके बाद सॉल्व करेंगे. तो उसके बाद ये सॉल्व करते हैं इजीली. देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर. कंसंट्रेट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E. ओके, सो नाउ KQ को यहाँ कॉमन लेते हैं, KQ कॉमन आ रहा है. इसके बाद ब्रैकेट में व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, 1 अपॉन r minus a whole square minus 1 upon, ये जो माइनस है ये यहाँ इस प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ साइन चेंज होगा. सो वी आर गोइंग टू गेट माइनस हियर 1 upon r plus a whole square
और पी कैप जो कॉमन आ रहा है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। क्या ये स्टेप समझ में आया? यहाँ हमने के क्यू पी कैप तीनों को कॉमन लिया है, के क्यू को हमने कॉमन लेके आगे लिखा और पी कैप को कॉमन लेके हमने पीछे लिखा। ये जो माइनस है इस पी कैप के साथ, इसने यहाँ इस प्लस को माइनस में चेंज किया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू, कॉमन हो गया ब्रैकेट में 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a whole square, and last में we are going to get p cap here. Now next step is vector e is equals to kq, LCM लेना है यहाँ। LCM कितना आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। LCM will be r minus a square into r plus a whole square and last में p cap है, डिवाइड करेंगे r plus a square बच रहा है। So what we are going to get here? r plus a whole square minus r minus a whole square. Next step, electric field vector E is equals to kq, यहाँ ऑलरेडी कॉमन है and यहाँ अगर अपन ओपन करेंगे, so here we are going to get r square plus a square plus 2ar minus r square plus a square minus 2ar. ओके, सो माइनस 2ar, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूलेशन में इसको ओपन किया। अब वो लास्ट में पी कैप है यहाँ और यहाँ हमें मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर को साइड में किया हमने और आर प्लस इंटू आर माइनस ए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा और कितना होगा ये वैल्यू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू के क्यू जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के क्यू यहाँ कॉमन है। ब्रैकेट के बारे में अगर बात करें तो ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, आई थिंक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। This minus will become plus, and in that case 2ar plus 2ar we are going to get 4ar here. तो ऊपर we are going to get 4ar and in upon here is r square minus a square whole square और लास्ट में है p cap। यहाँ हमें कुछ assumptions काम में लेने हैं। First, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम फिजिकल एक्सिस्टेंस डिस्कस करें तो NaCl is a perfect example for electric dipole and the separation is very small, very small। the separation जो होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होगा। सो ये जो डिस्टेंस है r, this distance is greater than a, we have to take r greater than a, क्योंकि a जो है सेपरेशन वो बहुत छोटा होगा तो a सेपरेशन r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हमें यहाँ r को a को क्या करना होगा? नेग्लेक्ट करना होगा ऊपर। नेक्स्ट स्टेप देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं, k q इनटू इस 4 को 2 into 2 लिख रहे हैं, 2 into 2 a r अपॉन यहाँ हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे a को, तो वी आर गोइंग टू गेट r पावर 4 हियर और लास्ट में ठीक है। क्लियर? नाउ q into 2a, ये q into 2a, इस 2 को हम आगे लेके आ जाएंगे और यहाँ ये जो q है और 2a है, q into 2a वी ऑलरेडी नो, हमने इसी क्लास में डिस्कस किया है। ये क्या होता है? p, और p क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। p इज डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन नेक्स्ट स्टेप, चलो हम नेक्स्ट स्टेप यहां डिस्कस करते हैं। Okay, so in last vector E is equals to 2k, 2 आगे आएगा, q into 2p, so 2kp r और ये r यहाँ कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा? rq, so 2kp upon rq p cap. This is our final answer. This is the value of electric field intensity for the points on axis due to electric dipole. काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।